जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। तो रिजल्ट आपका कल आ गया और मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और अगर वो गाइडेंस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अवार्ड मिलने को सुनने को मिल रहा है कि भाई आपके सिंसियरिटी में कमी थी, आपके डेडिकेशन में कमी थी, आप टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाए। देखिए, सिंसियरिटी हो गया, डेडिकेशन हो गया और मैनेजमेंट ऑफ टाइम हो गया, ये बड़े हैवी वर्ड्स हैं बेटा। ये कहीं पे भी किसी को भी लगा दो वो चल जाएगा। कोई पर्सन कोई अचीव ना करे, उसको बोल दो कि आप सिंसियर नहीं हो, वो मान जाएगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट पता नहीं कि कमी कहां पे है। तो आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, मैं बताता हूं कि आपकी कमी कहां पे रहेगी है, बिल्कुल आपके शब्दों में। सबसे पहली बात देखिए, जो कमी रही वो ये रही कि जिस दिन आपने सोचा 12th में कि आपको एनडीए देना है, जिस दिन आपने ये मन बनाया, आप बिल्कुल मोटिवेट हुए, वो मोटिवेशन जो थी वो आपको आया या आपके रिजल्ट से आया कि आपके मार्क्स अच्छे थे, या आप बचपन में आपने ये प्लान कर रखा था, या फिर आपने जब एनडीए का फॉर्म भरा तब जाके वो स्पार्क आया, या आपने कहीं से सब्सक्रिप्शन या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तब जाके वो स्पार्क आया। तो देखिए, ये जो पॉइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म रोल आउट होना, आपका एडमिशन लेना या नई क्लास में आना, ये एक स्पार्क जनरेट करता है कि हां, अब आप उस चीज पे आप अब फोकस करोगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जो वो स्पार्क है, उसकी ब्राइटनेस, उसकी शाइन जो है, ठीक है, उसकी एनर्जी है, वो कुछ टाइम पे तुरंत खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए आप एनडीए पेपर देना चाहते हैं, आप बुक लेके आए, 3-4 दिन तक आपको वो बुक अच्छी लगी, लेकिन चौथे 5वें दिन बाद में उसकी स्पार्क की कमी हो गई, वहां से आपने इंटरेस्ट लेना उसमें बंद कर दिया। फिर उसके बाद में हुआ कि एनडीए का नोटिफिकेशन आया, वो फिर से स्पार्क जनरेट हुआ, लेकिन फिर से वो स्पार्क अगले 10 दिन में वो खत्म हो गया। फिर आपने क्या किया, कहीं एकेडमी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, स्पार्क जनरेट हुआ, लेकिन 10-15 दिन में वो खत्म हो गया। जो स्पार्क जो थी, जो एनर्जी थी, वो आपकी लॉन्ग टर्म नहीं रही। वो सबसे बड़ी आपके पास दिक्कत थी। आपका जो मोटिवेशन, जो एनडीए था, वो बीच बीच में वो बढ़ता था, आप मोटिवेटेड हो जाते थे, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म नहीं रख पाते थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई। ध्यान देखना, दिक्कत थी ये आपको बड़ी चीज नहीं लग रही है, लेकिन ये दिक्कत थी। आपकी जो मोटिवेशन, डेडिकेशन थी, कुछ टाइम तक ही थी। अब आपको करना क्या चाहिए इस चीज को लेके। एनडीए आपका ड्रीम है, अपने फोन का वॉलपेपर चेंज कीजिए, अपने जो व्हाट्सएप स्टेटस है उसको चेंज कीजिए, अपने प्रोफाइल पिक की चेंज कीजिए, अपने स्टडी रूम में एनडीए का पोस्टर लगाइए कि वो स्पार्क को हमेशा बने रहे। हाँ जी, उस स्पार्क को जिंदा रखना है तो आपके घर में वो जगह जहां पे सबसे ज्यादा आप टाइम वेस्ट करते हो, वहां पे एनडीए का पोस्टर लगा दीजिए। देखिए, वो स्पार्क हमेशा रहेगी और आप हमेशा अपने सीट से बैठे रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो ये चीज जो थी, यहां पे इस चीज की कमी आई। अब उसके बाद मैं बोलता हूं और क्या कमी थी। और कमी थी आपके पास में, जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया, फ्लो सही था, लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम, आप बीमार थे, आपके घर में कोई शादी थी, वहां पे एक बैकलॉग क्रिएट होना चालू हो गया। और ये उन बच्चों के साथ में ज्यादा हुआ जिन्होंने कोई एकेडमी ज्वाइन कर रखा था, या वो बच्चे जो अनअकैडमी या कहीं और से सब्सक्राइब कर रहे थे। तो अब वो जो बैकलॉग था, वो बैकलॉग आप कवर नहीं कर पाए। अब बैकलॉग कवर नहीं कर पाए, आगे के टॉपिक समझ में नहीं आया आपका, और आप वहां से बस एक शॉर्टकट या क्रैश कोर्स में जाना। देखिए, शॉर्टकट जो है, कोई जरूरी नहीं है कि वो 100% वो रिजल्ट देगा, जरूरी नहीं है। ये प्रॉब्लम आई। तो आप क्या करना है, इस बार आपका जो सपना है एनडीए का, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए और पढ़ाई जो है वो स्टेप वाइज स्टेप कीजिए। अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी में जो एजुकेटर्स है, बहुत प्लान्ड वे में कोर्सेज चलाते हैं, आप वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो आप कोई भी बैकलॉग नाम की कोई चीज़ है उसको मत रखिए बेटा। 3-4 महीने का बस टाइम है, अगर ये कर लिया तो पूरी जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। तो दूसरी जो गलती थी वो ये थी। ठीक है जी, आपका बैकलॉग जो था वो बढ़ता गया, और बैकलॉग जब बढ़ेगा तो इंटरेस्ट आपका खत्म होना चालू हो जाएगा। अब तीसरी बात थी टाइम मैनेजमेंट। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं, बोलते हैं कि सर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे क्या करना है। ठीक है, और एक टॉपिक आए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम एजुकेटर्स हैं बेटा, हम दिन में 5-5 घंटे भी पढ़ाते हैं, 10-10 घंटे भी पढ़ाते हैं, लेकिन आपको पढ़ना, आप चेक कीजिए ना कि अनी सर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप उस टॉपिक को पढ़िए मेरे से। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप सारा दिन आप मेरे से ही पढ़ते रहेंगे, सारा दिन आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ते रहेंगे ना जी। जो टॉपिक आपका वीक है, जो समझ में नहीं, वो पढ़िए। नॉर्मली क्या होता है कि हम टॉपिक को लेके सेलेक्टिव नहीं होते, हमें लगता है कि पढ़ना, और उससे क्या होता है
हम क्लासेस बहुत सारा लेते हैं लेकिन जिसका जो रिजल्ट होता है वो फ्रूटफुल नहीं होता है। ठीक है, हम जब पढ़ाते हैं बेटा तो हम अपनी हर एक ऑडियंस को टारगेट करते हैं, वीक से लेके जो हमारे पास टॉपर्स हैं उनको तक टारगेट करते हैं और हमारी क्लास उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होती है। आप किस लेवल में हो, आप अपना लेवल देखिए और जो लगता है कि आपको ये टॉपिक आपने ऑलरेडी कर रखा है उसको इग्नोर मारिएगा। तो ये चीज़ की भी एक कमी थी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बता चुका हूं। अब आपको क्या करना है, इस बार उस स्पार्क को जनरेट कीजिए, एनडीए आपका ड्रीम है उसको दिखाइए, उसको लिखिए, उसको रखिए। किसी भी कोर्स में, पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर जाइए, अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए उस चीज़ को। और तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो डेडिकेशन है, ठीक है, वो आप अपने एनडीए और इन सब से ही रखिएगा। ठीक है, आप देखिए आपका रिजल्ट 100% अचीव हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए अपने इस चैनल डिफेंस सारथी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।